जीविका बचाओ आंदोलन समिति के तत्वावधान में युवाओं के प्रेरणा स्रोत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पूरे सम्मान के साथ मनाई गई। धरना स्थल कचहरी पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर सभा का शुभारंभ हुआ। सभा की अध्यक्षता अविनाश चंद एडवोकेट ने की और संचालन अध्यक्ष हरकिशोर सिंह एडवोकेट ने किया। सभा में वक्ताओं ने नेताजी के संघर्षों पर प्रकाश डाला और कहा कि आज के समय में हमें नेताजी के विचारों से सीख लेकर उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ाने की जरूरत है। हर प्रकार के शोषण और भेदभाव के खिलाफ वो थे। वो चाहते थे कि आज़ादी के बाद हम एक ऐसा समाज बनाएंगे जिसमें एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का शोषण नहीं करेगा और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं करेगा। समाज में किसी भी स्तर पर कोई भेदभाव नहीं होगा। नेताजी के सपने को पूरा करने के लिए हमें आगे आना होगा और समाज में उनके विचारों को फैलाना होगा ताकि आगे आने वाली पीढ़ी उनके विचारों पर चल सके। वक्ताओं ने कहा कि नेता सुभाष चंद्र बोस युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जय हिंद का नारा सर्वप्रथम उन्होंने ही दिया था, जो आज राष्ट्रीय नारा बन गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज ज़रूरत है कि उनके विचारों को युवा पीढ़ी तक पहुंचाया जाए ताकि युवा पीढ़ी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अधूरे मिशन को पूरा करने में सहयोग करे। सभा में हरकिशोर सिंह एडवोकेट, नेत्राम सिंह भारती, अविनाश चंद एडवोकेट, अरशद अली एडवोकेट, पुष्पेंद्र सिंह एडवोकेट, श्याम सुंदर यशपाल, सुशील शर्मा एवं मोहम्मद गौरी एडवोकेट ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए समिति के विधिक सलाहकार मोहम्मद गौरी एडवोकेट ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज 23 जनवरी है और 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है पूरे भारतवर्ष में। तमाम संगठन और हमारे संगठन ने भी ये जो कचहरी पर धरना स्थल है, यहाँ पर नेताजी की जयंती मनाने का निर्णय लिया गया था। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज कचहरी पर स्थित जो ये धरना स्थल है, यहाँ पर नेताजी की जयंती तमाम अधिवक्ता और तमाम लोगों ने यहाँ पर मनाई और उसमें नेताजी के विचार जो थे, उनके जो विचार थे, शोषण के विरुद्ध उनके विचार थे। तमाम हर आदमी को रोजगार मिलना चाहिए, हर आदमी को काम मिलना चाहिए। उनके विचारों के बारे में यहाँ पर अधिवक्ताओं ने और तमाम वक्ताओं ने बात रखी और उनके विचारों को आगे तक नई पीढ़ी तक पहुँचाने का लिए आह्वान किया। जैसे कि सभी परिचित है कि जो कोर्स हैं, जो बच्चों की किताबें हैं, नई पीढ़ी की जो किताबें हैं, उसमें इन कोर्सों से हमारे जो महापुरुष क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस जी हो या चाहे और नेता हों, जिनकी आज के दौर में बहुत ज़रूरत है, जिनके विचारों की बहुत ज़रूरत है, उन सभी को आज की सरकारें इनके नाम को मिटाना चाहती हैं। लेकिन ये इतने बड़े नाम हैं, ये कभी नहीं मिटेंगे। इनके विचार कभी हमारे जीवन से, हमारे दिल से, हमारे मन से कभी नहीं निकाल पाएंगे और इनके विचार ऐसे ही हज़ारों हज़ार साल आगे तक चलते रहेंगे। जितने भी आज आंदोलन होते हैं, उन सभी आंदोलनों में चाहे भगत सिंह हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, इनकी फ़ोटो और इनके विचारों को आगे रखते ही तमाम आंदोलन हुए हैं, आंदोलन होते रहेंगे, क्योंकि आंदोलन से ही हमें अपना हक मिलेगा। नेताजी ने उस टाइम 100 साल पहले ये बता दिया था, भगत सिंह ने ये बता दिया था कि हमें जो हमारा हक है वो छीनने से मिलेगा, तभी हम यहाँ सुख में रह पाएंगे। यदि नेताजी होते, नेताजी के नेतृत्व में आज़ादी होती, तो हमारे आज भारत का नक्शा अलग होता। यहाँ ना कोई पूंजीपति होता, ना कोई माला माल होता, यहाँ सब एक समान होते। कोई भूख से नहीं मर रहा होता, किसानों को उनका वाजिब दाम मिल गया होता, मजदूरों और जो मजदूर और इसका मालिक का जो एक रिश्ता है, जो आज का रिश्ता है मजदूर मालिक का, बीच में उनकी गहरी खाई है, वो एक समान उनका रिश्ता होता, न कोई बड़ा होता न कोई छोटा होता। इसलिए आज के कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने हमने यही प्रेरित किया है सभी को कि हमें अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को हमारे जो नेताजी के विचार थे, उन विचारों को बताना चाहिए, उनके बारे में जो कहानियाँ उनको बतानी चाहिए और उनके विचार हमेशा आगे तक चलते रहनी चाहिए। इसी का हमने आज के कार्यक्रम में आह्वान किया। इस दौरान शिवसेना लीडर वीरेंद्र अरोड़ा, लईक अंसारी, मोहम्मद रिजवान और विनोद कुमार, विंग एडवोकेट सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।